करने जा रहे हैं। मेरी और उनसे निवेदन है कि शायद हमारे श्रीमान तेजस्वी सूर्य जी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान तेजस्वी सूर्य जी, श्रीमान तेजस्वी सूर्य जी, श्रीमान नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे प्रभारी भी है और जो श्रीमान सुनील जी क्या बात है यहाँ से जिंदाबाद मेहरबानी करके हमारे गुजारिश है कि हमारे जो कश्मीर के सुनील शर्मा जी है उनका स्वागत करें। सुनील शर्मा जी हमारे राष्ट्र महामंत्री है, रोहित चौधरी उनका स्वागत करें। मीरा रजीव का राज्य महामंत्री डॉक्टर सिक्योरिटी सर मेहरबानी करके वो हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर पीछे थोड़ा थोड़ा फौजी सर सदर जी नंबर है। एक बार पुनः स्वागत करूंगा और एक बार जरूर बोलूंगा कि अब जम्मू कश्मीर की हवा हर हाथ में तिरंगा दिख रहा है और हर कंठ के अंदर भारत माता की जय घोष। मेरे मित्रों, कि जीरो टॉलरेंस एंड करप्शन शांति स्थापित करने के लिए अगर जम्मू कश्मीर के खास तौर पे हर प्रांत से आए युवा कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की टीम, श्रीनगर की टीम, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी, यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्र में कार्य समिति के सदस्य, हमने अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी राष्ट्रभक्ति की प्रकाशता हमने परिचय दिया। मित्रों, चाहे वो कालिया हो, सोनल कालिया हो या एक कारगिल के अंदर भारत का तिरंगा लिए भारत की भूमि को घुसपैठियों से निकालते हुए जिन्होंने अपनी शहादत दी, एक उस भारत की सेना के जाबाज सिपाही मां भारती के उन बेटों को मैं प्रणाम करता हूं। आज ऐतिहासिक दिन है, ये हमें याद कराता है कि भारत सदा से सदियों से शांति की भूमि है। हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हमने कभी घुसपैठ नहीं की, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमने वीरता का भी सबूत दिया है। कारगिल की चप्पा भूमि, द्रास की चप्पा भूमि इस बात की गवाह है कि भारत का बेटा चाहे कर्नाटका से आया हो, चाहे वो तेलंगाना से आया हो, चाहे वो लक्षद्वीप से आया हो, और चाहे वो पंजाब से आया हो, जम्मू कश्मीर से आया हो, यहाँ की इंच इंच भूमि, पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम अपना सब कुछ निछावर करने के लिए मित्रों, 32 साल पहले, 30 साल पहले इसी जगह पर मेरे नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ आकर जब पूरे देश के अंदर कश्मीर एक ऐसी स्थिति में खड़ा था
यहाँ की सरकारें नहीं चाहती। यहाँ तिरंगे की बजाय पाकिस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए लोगों को उकसाया, घुसपैठ के भेजे गए थे, यहाँ के वातावरण को खराब किया गया था। ऐसे समय में तिरंगा देश के हर कोने में फहराया जाएगा और लाल चौक भी भारत का अभिन्न अंग है। तब श्री नरेंद्र मोदी जी एकता यात्रा लेकर आए थे और इसी स्थान पर तिरंगा फहराया गया था। मित्रों, मुझे गर्व है, भाजपा हमेशा ही तिरंगा और एकता दोनों के लिए काम करते हैं। हम विजय दिवस की ओर बढ़ रहे हैं। आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ से नौजवानों का जत्था जो भारत के हर प्रांत से युवा कार्यकर्ता आए हैं, जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ेंगे और कारगिल की वो पुण्य भूमि, वो वीरता की भूमि, वो शौर्य की भूमि, वो द्रास की भूमि, वो कारगिल की मिट्टी को जाकर चूमेंगे जिन पर उन शहीदों के रक्त गिरे थे, जिन्होंने राष्ट्र के प्रेम के लिए अपने सब कुछ को निछावर किया। सो मेरी आपसे विनती है कि वो विजय दिवस वो हमारी कमिटमेंट है भारत के प्रति अपनी अखंडता और विशुद्धता की। मित्रों, आज देश बहुत तेजी से, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति बना है और भारत एक विश्व शक्ति बनने के साथ साथ आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमने जब कारगिल युद्ध लड़ा था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिद्ध किया था कि भारत झुकेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं, भारत शब्दों पर चलेगा नहीं। जो पंक्तियां उन्होंने उस समय बोली थी, जिन्होंने 7 दशक की 3 परिवारों ने लाल चौक में उपस्थित हम सबके बीच में महामंत्री एवं प्रभारी जम्मू कश्मीर आदरणीय तरन चुग जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी, हमारे माननीय महामंत्री सुनील शर्मा जी, दक्षिण रेड्डी जी, शशि यूसुफ जी, हमारा सब प्रमुख कार्यकर्ता है, सब आगे
the State Secretary of Bharatiya Janata Yuva Morcha Delhi Pradesh. पहली बार हो रही है. As far as I remember, it was back in the year 1992 जब flag hoist होने की यहाँ पे कोशिश हुई थी. But after that, it is in 2022 under the able leadership of our National President Shri Tejasvi Surya जी. जो इतनी संख्या में आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, भारत माता के वो लाल जो शहीद हुए थे कारगिल में, उन सब के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे. और आज ये जो कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हो, ये बदलता हुआ कश्मीर है. इतना तिरंगा लाल चौक में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा. ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सेना जो यहाँ पे लगी है, ये सब लोग जो है भारत माता के लिए और इस तिरंगे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि यहाँ से पहले कभी लाल चौक से कभी भी तिरंगा रैली नहीं निकाली गई. आपने देखा ये 370 टूटने के बाद यहाँ की जमहूरियत जो जहाँ के लोग चाहते हैं कि तरक्की हो, वो जो चाहते हैं कि राष्ट्रवाद यहाँ पे कामयाब रहे, उसी को देखते हुए ये रैली इतनी कामयाब होने जा रही है. और ये पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में मैसेज आएगा कि 370 टूटने के बाद जो तिरंगा रैली हुई है, ये एक किस्म से ये एक मैसेज आएगा कि जब ये देश एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ना चाहता है. बच्चों से या उस्ताद से 20 रुपए जमा तिरंगा हमारे दिल में मेरा नाम नाना जी है और आज हम कारगिल दिवस मना रहे हैं. एक हफ्ते से सेलिब्रेट हम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में. आज यहाँ पर घंटाघर में लाल चौक में हम कर रहे हैं. तिरंगा आप देख लीजिए यहाँ पर नहीं चढ़ता था और आज यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा चढ़ रहा है. और उन ताकतों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं. हिंदुस्तान में मर मिटने के लिए हम पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान को कभी हम छोड़ेंगे भी नहीं. जो यहाँ का यूथ है वो भी हमारे साथ है. और आज जो कारगिल दिवस जो हमने हिंदुस्तान ने जीत हासिल की है, उनमें जो शहीद हमारे नौजवान हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि पेश हम करते हैं. और आज कारगिल यात्रा, कारगिल बाइक रैली यहाँ पर अभी शुरू हो रही है और हम इसको विदा कर रहे हैं. और यहाँ पर सभी लोग कि वो कारगिल पहुँचे और उन जवानों को जो शहीद हुए थे कारगिल वार में, उनके लिए श्रद्धांजलि पेश करते हैं. मेरी यूथ के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहा है और जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, यही है कश्मीर. आप देख लीजिए पड़ोस मुल्क क्या है, उनके घर कहाँ पर हैं. आज उनके देख लीजिए क्या हालत है, उनके क्या क्या हो रहे हैं. यहाँ हिंदुस्तान में अमन है, हिंदुस्तान हमारा अपना है और हिंदुस्तान का हम गीत गाएं और वही हमारे लिए यूथों के लिए सारा अच्छा है. ये भी कह रहे हैं गवर्नमेंट जो कर रही है वो उनके लिए भी अच्छा कर रही है. वो नहीं है कि जब मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू होने वाली है. कि आज जो विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारी जो ये रैली है, ये एक ऐतिहासिक रैली है. और आज हम पहली बार यहाँ पे घंटाघर के सामने खड़े हैं, जिस घंटाघर के सामने हमेशा तिरंगे की आन और शान को हमने देखा है और वही आन और शान आज यहाँ से वही कारगिल जाएगी. और इंशाअल्लाह रहमा हमेशा अब कश्मीर में हम जिस अमन और तरक्की की कामना करते थे, वो अमन और तरक्की और शांति आज हमें दिख रही है. और अल्लाह करे कि हमेशा हम खुशहाली में रहे और हम हमेशा जो हमारे नेशन का जो ख्वाब है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ख्वाब है और हमारे कश्मीरियों का जो ख्वाब है, वो शर्मिंदे ताबीर हो जाए. बिल्कुल कारगिल तक जा रही है, जहां हमने
उस वक्त जब हमारी विजय हुई थी वार में, तो वहाँ तक ये बाइक रैली बाज़ाब्ता जाएगी और वहीं पे इसका एंड होगा। 1992 में पाकिस्तान के फौज और पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो एक जुर्रत की थी, एक हिमाकत की थी कि वो देश की सरहदों के अंदर आके वो छुप कर बैठे हुए थे, और 1992 में जिस शूरता और जिस बहादुरी के साथ भारत की फौज ने, हमारी फौज ने उनको मार मार के और उनको खदेड़ के अपनी सरहदों से यहाँ, चाहे बटालक हो चाहे और भी जगह हो, वहाँ से उनको बाहर कर दिया। उसी याद में कारगिल दिवस या विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग की तरफ से श्रीनगर के हिस्टोरिक लाल चौक से एक बाइक रैली निकलेगी, जिसमें 180 से ज़्यादा कश्मीर के लोकल बाइकर्स होंगे और 120 जो देश भर से यहाँ दूसरे लोग आए हैं उनकी तादाद, और 300 बाइकर्स यहाँ से निकलेंगे कल 26 जुलाई को इस विजय दिवस में कारगिल वार मेमोरियल पर उन फौजियों को जिन्होंने अपने देश की हिफाजत, अपने देश की सरहदों की हिफाजत, अपने देश की ज़मीन की एक एक खींच हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनको वहाँ श्रद्धांजलि देंगे, उनको वो वहाँ उसमें से करें। और सबसे बड़ी बात देखिए इसमें है, ये वही लाल चौक है, ये वही घंटाघर है जहाँ 5 अगस्त से पहले 2019 से पहले जहाँ हुर्रियत का गलबा रहता था, जहाँ यासीन मलिक जैसे मिलिटेंटों का गलबा रहता, और यहाँ मिलिटेंटों के जनाजे पढ़ाए जाते थे। और आज ये देखिए 5 अगस्त के बाद आज चेंज देखेंगे, ये वही लाल चौक है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में एक हिस्टोरिक तिरंगा रैली होती है। ये चेंज है 5 अगस्त के पहले और 5 अगस्त के बाद।